बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी हमारे डिस्कशन में, और हम जो है टॉपिक नंबर 12 डिस्कस कर रहे थे, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। सबसे पहले, इससे पहले कि हम टॉपिक को शुरू करें या इससे पहले हम क्वेश्चंस को शुरू करें, एक बात अच्छे से समझ लीजिए। हमारा लास्ट जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 28 था। इसमें मैंने चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे पास जो है एरिया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मैंने सोचा इसमें मज़ीद कुछ और क्वेश्चंस भी जो हैं वो कर लिए जाएं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ताकि बहुत अच्छे से ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए और जो है वो एग्जामिनेशन की तैयारी भी अच्छे से हो जाए। तो लेक्चर नंबर 28 हमारे पास था। तो आज जो अब हम करेंगे, चूँकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो इसमें हम नंबरिंग 29 नहीं करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 28 ही की एक्सटेंशन है, 28A, फिर उसके बाद मज़ीद क्वेश्चन 28B, और अगर मज़ीद हुए तो 28C में करेंगे, ठीक है। क्योंकि 29 से ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैं रिकॉर्डिंग चैप्टर नंबर जो है वो 5 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस की कर चुका हूँ, तो वो फिर ओवरलैप हो जाएगी और आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है ये 28A के नाम से आप अपने पास जो है वो सेव करें। तो हम टेंजेंट एक्स की जो है वो डिफ्रेंसीशन जो है वो देख रहे हैं। कुछ हद तक मैंने कर भी दिया था इनिशियल स्टेप्स, अब बार बार चूँकि आपकी मज़ीद सिर्फ हेल्प के लिए मैं ये ज़्यादा पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो इनिशियल स्टेप्स तो आपको पता है कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमें निकालने के लिए अगर कहा जाता है तो क्या उसका प्रोसीजर है। तो फंक्शन गिवन था टेंजेंट एक्स, फंक्शन की वैल्यू हमने एट पॉइंट ए निकाल ली, फिर फार्मूला हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए। तो एफ एक्स की जगह टेंजेंट एक्स पुट कर दिया और एफ ए की जगह टेंजेंट ए पुट कर दिया। उसके बाद टेंजेंट एक्स को टेंजेंट यू माइनस टेंजेंट वी का तो फार्मूला है नहीं, साइन यू प्लस साइन वी, साइन यू माइनस साइन वी, कॉस यू प्लस कॉस वी और कॉस यू माइनस कॉस वी। सम इनटू प्रोडक्ट फार्मूलाज हमने 4 डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे फिर हमें करना ये पड़ेगा कि टेंजेंट एक्स को जो है हम लिखेंगे साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स आएगा ये। इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ टेंजेंट ए जो है ये आ जाएगा हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो टेंजेंट एक्स हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और टेंजेंट ए हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए ओवर एक्स माइनस ए। अब हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है वो एलसीएम होना है। एलसीएम के स्टेप्स ज़रा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कर दूँ। ये देखिए डिनोमिनेटर आएगा कॉस एक्स और कॉस ए, कॉस एक्स और कॉस ए। अब आप देखो ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बचेगा। ये कॉस ए इस साइन एक्स से जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये कॉस ए जाके साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस की साइन आएगी। उसके बाद हमारे पास कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बचेगा। कॉस एक्स जाके साइन ए से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस एक्स जाके साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस तरह से एलसीएम का स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, वो मैं अब यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स और साइन ए, ये न्यूमरेटर में जो है ये एलसीएम हो गया। अब इसके बाद साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए। आफ्टर एलसीएम हमारे पास ये फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे तो होगा क्या कि ये साइन एक्स कॉस ए, ये वाली टर्म जो है ये नीचे शिफ्ट हो जाएगी, जैसा कि आप ये देख रहे हो। साइन कॉस एक्स और कॉस ए आना था, सॉरी डिनोमिनेटर में यहाँ पर शायद मैंने गलत लिख दिया जी। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस ए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये कॉस एक्स और कॉस ए जो है ये नीचे शिफ्ट हो गया, कॉस एक्स और कॉस ए। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल होने वाली है। इस ट्रिक को बेटे ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने इससे पहले
फार्मूले पढ़े थे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमने जो पढ़ा था सबसे पहले, जो फार्मूला था हमारे पास वो ये था कि साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, एक तो हमने सबसे पहले पढ़ा था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, जो बराबर होता था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का हमने फार्मूला पढ़ा था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला जो है ये हमने पढ़ा था। आज इस फार्मूले का रिवर्स इस्तेमाल हो रहा है, आज इस फार्मूले का रिवर्स इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन कभी ऐसा हो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो हम उसको वापस a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसी ही सूरत हाल है। यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो, ये हमारे पास लिखा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो इसको हम जो है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसको हम फॉर्मूले में बंद करेंगे तो दिस विल बिकम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा देखें किसके बराबर है, एक्स के, और बीटा किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ये हम रिवर्स जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं इन फार्मूलाज का। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, this will be equals to limit x approaches to a sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta, this is sin alpha minus beta। ये इस तरह से हमारे पास जो है ये आप देख सकते हो न्यूमिनेटर जो है ये हो गया sin x माइनस ए। डिनोमिनेटर में आ जाए तो डिनोमिनेटर में वही हमारे पास cos x cos a हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में यह है cos x, यह है cos a और इसके अलावा x माइनस ए। ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब आपने देखा जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, मैक्सिमम तमाम क्वेश्चंस में, ख़ासतौर पे ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा हमारे पास हम एक रिज़ल्ट का इस्तेमाल किया करते थे। वो रिज़ल्ट क्या था, वो रिज़ल्ट ये था कि अगर लिमिट अप्रोच कर रही होती थी अ सर्टेन नंबर ए तो साइन x अपॉन एक्स हमेशा किसके बराबर होता था, 1 के बराबर होता। यानी साइन के साथ जो एंगल था अगर वही डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है तो रिजल्ट 1 होता था। इस वक्त साइन के साथ एंगल x माइनस ए, तो ये देखिए नीचे भी तो ऑलरेडी x माइनस ए मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे लिए कोई ट्रबल नहीं होने वाली है, बस डायरेक्ट उसको सेपरेट करते हैं और लिमिट पुट करते हैं तो आंसर की तरफ हम लोग जो है वो बआसानी जा सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इज़ इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर इसको लिख देते हैं 1 ओवर cos x इंटू कॉस ए, इसको अलहदा कर लिया, और साइन ऑफ x माइनस ए ओवर x माइनस ए, इसको अलहदा कर लिया। अब आप देख सकते हो सिंपल कि साइन के साथ जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में मौजूद है। इसका मतलब कोई इसमें डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो ऑलरेडी हम करते थे वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये हमारे पास चूँकि 2 पार्ट आ चुके हैं, दोनों के साथ हम लिमिट लिखते हैं और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। इस बात की केयर की जाए, डायरेक्ट जो है वो लिमिट नहीं पुट की जाती है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इज़ इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर cos x इंटू cos a इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन ऑफ x माइनस ए ओवर x माइनस। ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास रिजल्ट बनाने में कामयाब हो गए ना, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी कन्वर्ट इनटू 1। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इसने हमेशा की तरह 1 में कन्वर्ट हो जाना है और यहाँ से जो है वो हम आंसर की तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे नाउ अप्लाइंग लिमिट।
तो अब वो स्टेज आ चुकी है कि जिसमें हमने लिमिट जो है वो पुट करनी है। ठीक है, तो साइड पर स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पर करते हैं कंटिन्यू। तो ये रिज़ल्ट जहाँ भी इस्तेमाल किया करें ना, इसको लिख लिया करें, साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल्स टू 1 वन लिमिट अप्रोचेस टू अ सर्टेन नंबर ए। फर्दर हमारे पास अब लिमिट जब पुट करेंगे तो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या हुआ कि एक्स की जगह यहाँ पर हम ए जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए दिस विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, और ये पूरा रिज़ल्ट जो है ये हमेशा की तरह इसने 1 में कन्वर्ट हो जाना है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए हो गया, और 1 ओवर कॉस होता है सीकेंड के, तो यकीनन 1 ओवर कॉस स्क्वायर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास जो है टेंजेंट का डेरिवेटिव जो है वो आ गया। वापस बस ए की जगह एक्स पुट कर दें, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, वैसे भी रेगुलर प्रोसीजर में हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं कि टेंजेंट का डेरिवेटिव जो होता है क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा आंसर है। तो नोट कीजिए इसको स्टूडेंट्स, जैसे हमने टेंजेंट किया है बिल्कुल इसी के बाद फिर वो टेंजेंट स्क्वायर की बात कर लेते हैं। नोट कीजिए, ये था हमारे पास स्टूडेंट्स टेंजेंट एक्स। अब इसमें हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं टेंजेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट स्क्वायर एक्स जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा जैसे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में बताया था मैंने। ये मैं असाइनमेंट में दूंगा टेंजेंट स्क्वायर, अभी इसको हम डिस्कस जो है वो नहीं कर रहे हैं टेंजेंट स्क्वायर को। देखिए हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, अब मैं गाइड कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देख लीजिए, टेंजेंट स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर है तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल होगा। एक बनेगा टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट ए और एक बनेगा टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट ए। तो टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट ए जो होगा ना वो ए प्लस बी होगा, और टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट ए जो होगा वो ए माइनस बी होगा। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को ज़रा जाकर देखिएगा, वहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि जो ए प्लस बी होगा ना उस पर कोई आपने सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है, जो ए माइनस बी होता था उसको हम सिंप्लीफाई करते थे। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, जो टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट ए बनेगा ना उसको आप इसी तरह आखिर तक लिखते चले जाओगे, और टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट ए जो होगा वो आपके सामने सारी वर्किंग हुई है टेंजेंट में, वो आप सेम स्टेप्स ये फॉलो करते जाओगे तो टेंजेंट स्क्वायर का जो है वो डेरिवेटिव आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आखिर में चंद क्वेश्चन मैं दूंगा आपको एज असाइनमेंट, तो आप लोग उसको कीजिएगा ज़रूर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है वो गाइड कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 ये है हमारे पास टेंजेंट ऑफ 2x। टेंजेंट ऑफ 2x हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टेंजेंट ऑफ 2x जो है ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है असल में बुक में, तो इसको भी कर लेते हैं। मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल के जो एक्चुअल पार्ट्स हैं बुक में, हमारी कोर्स बुक में वो सिर्फ आई थिंक 9 पार्ट्स हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इसको डिस्कस करने का मतलब ये है कि इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से जो है वो आना चाहिए, इसलिए इतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो टेंजेंट 2x है, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए निकालेंगे हम, तो टेंजेंट 2a हो जाएगा। अब इसको डाटा को हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है,
तो टेंजेंट 2x माइनस टेंजेंट 2a हो गया फार्मूले में। अब हमारे पास यहाँ पे जो है टेंजेंट 2x को हम लिखेंगे साइन 2x अपॉन कॉस 2x, ये हो गया। इसी तरह टेंजेंट 2a हो जाएगा साइन 2a अपॉन कॉस 2a, डिनोमिनेटर वही हमारे पास x माइनस ए रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है टेंजेंट 2x, उस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए निकाली और फार्मूले में लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए में पुट कर दिए। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह आ गया टेंजेंट 2x और एफ ए की जगह आ गया टेंजेंट 2a। टेंजेंट 2x को लिख दिया साइन 2x अपॉन कॉस 2x, टेंजेंट 2a को लिख दिया साइन 2a अपॉन कॉस 2a। अब होना ये जस्ट लाइक टेंजेंट की तरह यहाँ पर न्यूमिनेटर में जो है स्टूडेंट्स वो एलसीएम होगा। ठीक है, तो एलसीएम के स्टेप्स देखते हैं। डिनोमिनेटर आएगा cos 2x इंटू कॉस 2a, cos 2x इंटू कॉस 2a, ये एलसीएम आएगा। अब उसके बाद ये न्यूमिनेटर मैं रब करता हूँ और आपके सामने ज़रा स्टेप्स करते हैं एलसीएम के। ओके, तो cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, cos 2a बचेगा, वो sin 2x से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो sin 2x cos 2a माइनस की साइन आएगी, cos 2a से cos 2a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, cos 2x बचेगा, वो जाके sin 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास जो है वो एलसीएम हो गया। ठीक है, cos 2x और cos 2a आया, cos 2x से cos 2x कैंसिल, cos 2a बचा, वो जाके sin 2x से मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये माइनस की साइन आई, फिर ये cos 2a से cos 2a कैंसिल हो गया, cos 2x बचा, cos 2x जाके ये देखें sin 2a से मल्टीप्लाई। उसके बाद ये cos 2x और cos 2a ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, cos 2x और cos 2a, ये यहाँ से फ्रैक्शन सॉल्व हुआ, नीचे आ गया और x माइनस ए से मल्टीप्लाई हो। अब एक बार फिर एग्जैक्टली वही होने वाला है। ये लिखा है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। इसको स्टूडेंट्स हम फार्मूले में बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। ये लिखा है हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा जो है अब यहाँ पर ये देखिए अल्फा और बीटा यहाँ पर अब चेंज होगा, साइन 2x है, कॉस 2a है, फिर कॉस 2x है और साइन 2a। ठीक है, तो अब जब इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले x माइनस ए बना था, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बनेगा ये बन जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 2x माइनस 2a। ठीक हो गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है ये हो जाएगा cos 2x cos 2a मल्टीप्लाई बाय x माइनस, ये हो गया। अब अगले स्टेप में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आने वाला है, उस चेंज को ज़रा समझेंगे, एडजस्ट करेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, साइन के साथ जो एंगल है वही हमें डिनोमिनेटर में बनाना है। ठीक है, तो वो हम बाद में बनाते हैं, पहले यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। 1 अपॉन कॉस 2x इंटू कॉस 2a, इसको हमने कर लेना है सेपरेट। ये चलें एक काम करते हैं, यहाँ से आगे के स्टेप्स में आपको लिख कर बताता हूँ ताकि किसी किस्म का जो है वो कोई डाउट बाकी ना रहे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 अपॉन कॉस 2x इंटू कॉस 2a, ये अलहदा कर लिया। और यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ 2x माइनस 2a ओवर x माइनस a, ये हमने अलहदा कर ली। ठीक हो गया।
अब इसके बाद दोनों के साथ अलग अलग लिमिट भी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं उसमें जो कमी हो उसको वहाँ भी पूरा कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लिमिट इसके साथ लिखें cos 2x के साथ, और cos 2a के साथ इसके साथ भी लिमिट आ गई, और लिमिट आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन ऑफ 2x माइनस 2a ओवर x माइनस ए। ठीक है, ये दोनों पार्ट जो हैं वो सेपरेट हो गए। यहाँ तो डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है, यहाँ अभी भी रिजल्ट नहीं बना है। ठीक है, कमी किस चीज़ की है, ऊपर 2x माइनस 2a जबकि नीचे x माइनस ए। तो अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स कर ये लेना है कि ये देखिएगा ज़रा गौर से कि इस स्टेज पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और इसको 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक हो गया। अगले स्टेप में जब आप इस 2 को x से और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये आ गया cos 2x cos 2a, ये हो गया अपनी जगह। इस 2 को चाहें तो आप लिमिट से बाहर ले आएँ। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन ऑफ 2x माइनस 2a ओवर 2x माइनस 2a, ये हो गया। बस अब ये स्टेज आ चुकी है कि हम लिमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे। ये देख लें साइन के साथ जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली हमने जनरेट कर दिया। तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें जो है वो टेंजेंट 2x का जो है वो डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो अब लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इक्वल्स टू। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो है वो x की जगह a जो है वो सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये हो जाएगा cos 2a इंटू cos 2a। एक तो ये हो गया। यहाँ पर आप लिमिट पुट करोगे तो इसने तो 1 हो जाना है, लेकिन ये 2 याद रखिएगा ये अपनी जगह रहेगा। ये 2 आया और a पूरा जो है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट दिस विल बी कन्वर्ट इनटू 1। तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिस विल बी इक्वल्स टू 2 ओवर cos स्क्वायर 2a। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 2 अपनी जगह आया और 1 ओवर cos स्क्वायर 2a। तो 1 ओवर cos स्क्वायर 2a विल बी इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर 2a। तो ये हमारे पास फाइनली जो है वो टेंजेंट 2x का डेरिवेटिव आ गया। अगर हम अपनी प्रीवियस नॉलेज से भी सीखें तो टेंजेंट 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर 2x। ठीक है, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव साथ 2 आना चाहिए, तो वो आ चुका है। तो जनरल फॉर्म में रिजल्ट जो है वो लिखने के लिए हम वापस जो है वो यहाँ पे x पुट कर देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड स्क्वायर 2x, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए बेटे। तो ये था टेंजेंट 2x, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट 2x बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट एक्स। कॉट को जो है वो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और कॉट का डेरिवेटिव आप लोगों को प्रीवियसली चूँकि पूरा चैप्टर हम स्टडी कर चुके हैं, तो कॉट का डेरिवेटिव हम जानते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अब ये हमने कॉट का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जो है
वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चूँकि आंसर हमें पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिकली उसकी फॉर्म बनाना जो है वो फिर मुश्किल नहीं होता है। यही वजह थी, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बाद में कराए जा रहे हैं, कि अब आपको आंसर इसका पहले से पता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकली उसको जनरेट करना, उसकी फॉर्म बनाना हमारे लिए आसान होता है। तो इनिशियल स्टेप्स एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल टेंजेंट एक्स की तरह ये होगा, कॉट मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, कॉट 2x आपको एज अ असाइनमेंट में दूंगा। तो जैसे टेंजेंट 2x इसीलिए मैंने कराया, टेंजेंट x और टेंजेंट 2x दोनों करा दिए। ठीक है, 2 को किस तरह से एडजस्ट करना है वो आपको ताकि समझ में आ जाए, फिर वही कॉट 2x में आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन आप कॉट x को जो है वो समझिए। तो फंक्शन है कॉट x, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए निकालने के बाद हमने फार्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, कॉट x को लिखा कॉस x ओवर साइन x, और कॉट ऑफ a को लिखा कॉस a ओवर साइन a, डिनोमिनेटर में x माइनस a। अब यहाँ न्यूमिनेटर में होना है एलसीएम। ठीक है, डिनोमिनेटर आएगा साइन x और साइन a। अब एलसीएम के स्टेप ज़रा देख लीजिएगा। देखिए, साइन x से ये साइन x कैंसिल हो जाएगा, साइन a बचेगा, साइन a जाके कॉस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन a जाके कॉस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस की साइन आएगी। अब साइन a से साइन a कैंसिल होगा, साइन x बचेगा, साइन x जो है वो कॉस a से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन x जो है वो कॉस a से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास जो है ये एलसीएम हो गया। एलसीएम होने के बाद अब ये जो फ्रैक्शन सॉल्व होगा तो ये वाली टर्म जो है साइन x और साइन a ये डिनोमिनेटर में जो है ये शिफ्ट हो जाएगी, तो इसको डिनोमिनेटर में जो है वो हम शिफ्ट करेंगे। तो न्यूमिनेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा साइन a कॉस x माइनस कॉस ऑफ a साइन x, ये हो गया। ये x माइनस a एज इट इज़ लिख दिया, साइन x और साइन a ये नीचे शिफ्ट हो गया। अब उसके बाद न्यूमिनेटर में फिर वही होने वाला है, न्यूमिनेटर में फिर वही होने वाला है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी आपने एक बार फिर इसको फार्मूले में बंद करना है। तो बात देख लीजिए, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो आपको नज़र आ गया कि अल्फ़ा जो है वो a के बराबर है और बीटा जो है वो x के बराबर है। यानी जब इसे आप फार्मूले में बंद करोगे तो दिस विल बिकम साइन a माइनस एक्स। ठीक है, ये टेंजेंट और कॉर्ड में फ़र्क है। ठीक है, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनती है, टेंजेंट के अंदर ये साइन x माइनस a बन रहा था, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो है क्या बनेगा, साइन a माइनस एक्स बनेगा। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर एज इट इज़ हो गया, x माइनस a हो गया, फिर ये हो गया साइन x, ये हो गया साइन a। अब हमने साइन का हमेशा रिजल्ट बनाना होता है कि साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे मिल जाए। तो अब फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ तो a माइनस एक्स है, इससे तो आप x माइनस a नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से x माइनस a से अगर आप माइनस कॉमन निकाल लेते हो तो ये a माइनस एक्स बन जाएगा ना, और आपकी नीड जो है वो पूरी हो जाएगी। तो हम यही काम करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a हो गया। ठीक है, साइन a माइनस एक्स एज इट इज लिखा, ये x माइनस a से माइनस कॉमन निकाला तो ये आ गया a माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो गया साइन ऑफ x साइन ऑफ a। अब जो है साइन a माइनस एक्स के साथ ये a माइनस एक्स सेपरेट कर लेते हैं ताकि इस पर जब लिमिट अप्लाई करें तो ये 1 में जो है ये कन्वर्ट हो जाए। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसको हम लिखते हैं साइन ऑफ a माइनस एक्स ओवर
माइनस ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है, इसको अलग कर लिया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1 ओवर साइन एक्स साइन ए, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें तो साइन ए माइनस एक्स ओवर ए माइनस एक्स चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, डायरेक्टली एक काम ये कर दिया कि इस पोर्शन के साथ जो है, ठीक है, इस पोर्शन के साथ ये देखिए अलग लिमिट लिख दी है, और ये जो हमारे पास पोर्शन है साइन एक्स साइन ए, इसके साथ अलग लिमिट लिख दी है। अब उसके बाद मुझे तो साइन के साथ जो एंगल चाहिए वही नीचे भी होना चाहिए था। ये माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो माइनस को हम क्या करेंगे, लिमिट से बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको लिमिट से बाहर यहीं चलें लिख देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिस विल बी इक्वल्स टू, माइनस बाहर ले आइए, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए साइन ऑफ ए माइनस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, ये हो गया, इनटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1 ओवर साइन एक्स इंटू साइन ए, ठीक है। दो पोर्शन में बढ़ गया है। अब आप देखें ये माइनस तो आप बाहर ले आए ना, ठीक है, ये वाला माइनस बाहर आ गया, और साइन ए माइनस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, साइन के साथ जो एंगल है वही आपको अब डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है। तो अब रिजल्ट जब अप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बाहर वाला माइनस लिखना मत भूलिएगा। तो बस अब लिमिट अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, यहाँ तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट दिस विल बी कन्वर्ट इनटू 1, तो ये हो गया -1, माइनस ये वाला था, ठीक है। और यहाँ पर अब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 ओवर साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स की जगह ए सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल्स टू -1 ओवर साइन स्क्वायर ए हो गया। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो गया। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। यानी हमने ड्राइव कर लिया कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव जो है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है अभी मैं आप लोगों को जब असाइनमेंट दूंगा, आखिर में चंद क्वेश्चंस दूंगा, तो कॉट 2x होगा। तो पूरा यही प्रोसीजर होगा। टेंजेंट 2x को ज़रा देख लीजिएगा, टेंजेंट 2x में 2 को कैसे एडजस्ट किया था, वही हमने कॉट में भी जो है वो करना है। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग जो है वो नोट कर चुके होंगे। आज का लेक्चर जो है वो हम बल्कि यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो कि 28B होगा, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मेरा प्लान जो था इतना डिटेल में कराने का नहीं था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, लेकिन फिर मैंने प्लान थोड़ा सा चेंज किया कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कराए जाएँ इस टॉपिक से, ना सिर्फ आपकी फ्यूचर एजुकेशन के लिए काम आए बल्कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के लिए भी आपका बहुत अच्छे से जो है पास पेपर्स कवर हो जाएं। आपका जो है सॉल्व एग्जाम्पल्स वो मैंने इंक्लूड कर दी हैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन में पास पेपर्स के क्वेश्चन भी आपके कवर हो गए, और जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।
एक लेक्चर होप्स हो और होगा, तो वो हम करेंगे 28B के नाम से, ठीक है, क्योंकि 29 से मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ चैप्टर नंबर